यदि योग से होने वाले बेनिफिट्स की बात की जाए तो 99% जो बेनिफिट्स हैं वो मूलतः प्राणायाम से होते हैं। बीपी क्योर करने का प्रश्न हो, हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करने की बात हो, हेपेटाइटिस क्योर करने की बात हो, अर्थराइटिस, थायराइड को मिटाने की बात हो, ये सारे रोग योग से मिटते हैं और योग में प्राणायाम से मिटते हैं। और प्राणायाम में बहुत सारे आसन हैं, षटकर्म की क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं, ध्यान की विधियां हैं, सब अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। प्राणायाम में हम 8 प्रकार की क्रियाएं मूल रूप से करवाते हैं। तो प्राणायाम का पैकेज आपको हम आज बताते हैं। सबसे पहले सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, किसी भी एक आसन में सीधे बैठ जाते हैं। ये 5 उंगलियां ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का, सबसे छोटी उंगली जड़ तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। पहली उंगली और अंगुष्ठ के अग्रभाग को यूँ मिलाने से ध्यान मुद्रा, फिर ये पहले अंगुष्ठ के मूल में लगा देते हैं तो ये वायु मुद्रा, ये शून्य मुद्रा, फिर ये पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति और अपान मुद्राएं हाथों को भिन्न भिन्न प्रकार से मिला देने से बनती हैं। इनके अलग अलग लाभ हैं। ध्यान मुद्रा ध्यान के लिए विशेष उपयोगी है और ये प्राण मुद्रा प्राणायाम के लिए और अर्थराइटिस आदि के लिए विशेष उपयोगी है। तो ध्यान मुद्रा या प्राण मुद्रा विशेष उपयोगी है प्राणायाम के लिए, सीधे बैठ करके। और भस्त्रिका से शुरू करते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और थोड़ी देर श्वासों पर ध्यान योग का अभ्यास। इस तरह से ये 8 अभ्यास हैं इस प्राणायाम के, प्राण विद्या के। भस्त्रिका उसमें सबसे पहला अभ्यास है। इस सीक्वेंस के पीछे भी बहुत साइंटिफिक रीजन है। भस्त्रिका से हम शक्तियों का अर्जन करते हैं। कपालभाति से विकारों का विसर्जन और अपनी कुंडलिनी शक्ति का, प्राण शक्ति का जागरण करते हैं। बाह्य प्राणायाम से उस प्राण शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण करते हैं। उज्जाई प्राणायाम से विशुद्धि चक्र का विशेष प्रकार से शोधन करते हैं। और भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम से जो चक्रों की शक्ति का जागरण हुआ उससे सारी नसनाड़ियों का, शरीर का, चित्त का शोधन करते हुए हम अपनी आत्मचेतना में आरोहण पाते हैं। उसके लिए अनुलोम विलोम और फिर अपने अधिष्ठान में जहाँ पूर्ण नीरवता है, पूर्ण मौन है, अपनी उस निजता में, आत्मस्वरूप में, आत्मचेतना में, अपने अधिष्ठान में जहाँ ज्ञान की, प्रेम की, सब प्रकार के ऐश्वर्य की संपूर्ण दिव्यता है, अपनी उस पूर्णता में समाहित हो जाते हैं भ्रामरी उद्गीत करते हुए। और फिर प्राणों के साथ ओंकार का ध्यान करते हुए समष्टि के साथ एकाकार हो जाते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जो एक ब्रह्म तत्व है उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। तो ये प्राण विद्या बहुत ऊंची है। भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं प्रथम। ऐसे 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। सामान्य गति से, मध्यम गति से, यदि पूर्ण स्वस्थ हैं तो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई रोग नहीं है तो आप तेज़ी से ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त है आपको पूर्ण निरोगी होना जरूरी है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी, कोई व्याधि विशेष है शरीर में तो बिल्कुल नहीं करना तेज़ी से। ये अस्थमा के लिए, अर्थराइटिस के लिए, डायबिटीज़ के लिए, कैंसर के लिए। पंच प्राण, पंचोपप्राण, पंचभौतिक देह, पंचकोश, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण चतुष्ट है और पूरे अस्तित्व को ऊर्जा देने के लिए, शक्तियों के अर्जन के लिए चारों ओर से इस ब्रह्मांड में जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनका हम आधान करते हैं भस्त्रिका के द्वारा। ऑक्सीजन का इंटेक तो एक इसका पहलू है भस्त्रिका का। कपालभाति प्राणायाम,
सामान्य गति से, मध्यम गति से अथवा तीव्र गति से। गति का चयन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करें। यह अद्भुत प्राणायाम है, इससे पूरी बॉडी का इंटरनल व्यायाम हो जाता है। मैंने कपालभाति प्राणायाम का लाभ देखा है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई, जीवन बदल गया, दृष्टि बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया कि सब रोगों की एक औषध है तो कपालभाति। इससे पूरा सिस्टम हमारा बैलेंस हो जाता है, ऑटो मोड पर आ जाती है हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी सॉल। ये प्राणायाम तीन बंद के साथ ये प्राणायाम होता है। थोड़ी को कंटकुप में लगाते हैं, जल अंदर बंद हो जाता है। पेट को सिकुड़ के पीठ से लगा देते हैं, उड्डयन बंद हो जाता है। नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखते हैं तो मूल बंद हो जाता है। श्वास को एक बार अंदर भरते हैं, बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देते हैं और बाहर ही रोक करके रखते हैं। ऐसे ही 10-15 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक इस बाह्य प्राणायाम को कर सकते हैं और 3 बार से शुरू करके 5, 7, 11 बार तक किया जा सकता है। एक और छोटी सी क्रिया है अग्निसार। सांस को बाहर छोड़ देते हैं। जो कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम न कर पाए वो ये अग्निसार कर लेना। बाह्य प्राणायाम थोड़ा कठिन है, अग्निसार सरल है। सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचते हैं, ढीला छोड़ते हैं। और अभ्यास होने के बाद आप नौली क्रिया भी कर सकते हैं। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं, पेट को बीच से ढीला छोड़ते हैं, साइड से अंदर खींचते हैं और संकल्प पूर्वक दाहिनी ओर घुमाते हैं, बाईं ओर घुमाते हैं, तो ये नौली क्रिया हो जाती है। उज्जाई प्राणायाम में भी 3, 5, 7, 11 बार तक किया जा सकता है। गले, थायराइड के लिए, समर्जिंग स्लीप एपनिया के लिए, टॉन्सिल के लिए, थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरते हैं, थोड़ी देर यथाशक्ति अंदर रोक करके दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देते हैं। उज्जाई प्राणायाम। ऐसे 3 से लेके 5, 7, 11 बार तक करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को भी कम से कम 3 बार तो अवश्य कर लेना चाहिए। कपालभाति के बाद 3 बार बाह्य प्राणायाम, 3 बार उज्जाई प्राणायाम। अब 5-5 मिनट करके कम से कम 5 मिनट तो न्यूनतम सभी को कर लेना चाहिए। अनुलोम विलोम, डिजीज फ्री, स्ट्रेस फ्री, ड्रग फ्री, वायलेंस फ्री, हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पेरस पीसफुल डिवाइन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है अनुलोम विलोम। 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट। असाध्य रोगों में तो मैंने कहा ना, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज़, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, तो हम आधा घंटे से 1 घंटे तक करवाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ, अष्टचक्र, 9 द्वार शुद्ध हो जाते हैं, दिवाला बन जाता है। हम अपने स्वरूप में, अपनी पूर्णता में, अपनी निजता में, अपनी मूल चेतना में गहरे उतर जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाएं से शुरू करते हैं। बाएं चंद्रासन है, दाएं सूर्यासन है।
ऐसे ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग करते रहना। जब थक जाए तब रुक जाना, 5 मिनट के बाद 1 मिनट रुक सकते हैं और अभ्यास के बाद फिर लगातार कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी 3, 5, 7, 11 बार तक कर सकते हैं। फिर उद्गीत प्राणायाम आज्य चक्र में मन को टिकाते हैं। सारे प्राणायाम आप ओमकार के ध्यान के साथ कीजिए। ओम का ध्यान करने से रोग तो मिटते ही, भव रोग अर्थात संसार के सारे दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं, सारी विवेकपूर्ण कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं और अपने से जुड़ जाते हैं। जहाँ पूर्ण निरवता है, पूर्ण मौन है, जहाँ हम स्वयं हैं। और जो स्वयं से जुड़ जाता है वो फिर पूरी समष्टि में जो भी करता है वो निर्लिप्त होकर के करता है। किसी भी प्रकार का उसके जीवन में अज्ञान, अहंकार और कोई दुख शेष नहीं रहता। तो आज्य चक्र में मन को टिकाते, भ्रामरी और उद्गीत आपको कराते हैं। कान अंगूठे से बंद हो जाते, मुख भी बंद है। पहले उंगली माथे पर, शीश 3 उंगली आँखों पर होती है। मिडल फिंगर सर का सा दबा होता था। आज्य चक्र में ज्योतिक प्रकाश, दिव्य तेज, आलोक अपने आप सहज उत्पन्न हो जाता है, उसमें हम समाहित हो जाते हैं। भ्रामरी से 3, 5, 7, 11 बार करके फिर उद्गीत करना। लंबा गहरा श्वास भर के ओमकार का उच्चारण। सुबह सुबह प्राणायाम अवश्य करें। आपने प्राणायाम भी कर लिया तो 99% योग का लाभ आपको मिल जाएगा। सुबह सुबह प्राणायाम करें, योग करें। दिन भर कर्म योग करते हुए बाहर और भीतर से खूब स्वस्थ, सुखी और समृद्ध